साथ रहना, कंपैटिबिलिटी चेक करना, अपने पार्टनर को समझना, लड़ाई झगड़े से गुजरकर जिंदगी भर का फैसला लेना। लेकिन ये सब कहाँ होता है? लिव इन रिलेशनशिप। जी हाँ, दुनिया भर में बिना शादी के साथ रहना लोगों की पसंद बन गया। लेकिन इंडिया में लीगल होने के बावजूद भी लिव इन पार्टनर्स को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हालांकि कुछ सालों में मेट्रो सिटीज में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। अगर कोई बाहर रहता है तो वो पार्टनर के साथ लिव इन में रहना ही पसंद करता है। ऐसे में अगर कोई अपने रिश्ते को लेकर सीरियस होता है तो वो इस दौरान ये देखता है कि पार्टनर के साथ उसकी आगे की जिंदगी बीत पाएगी या नहीं। आए दिन कई लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई फैसला आता है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कुछ कपल्स ने अपने ही परिवार के खिलाफ याचिका दर्ज कराई थी कि उनके परिवार वाले उन्हें लिव इन में नहीं रहने दे रहे और उनकी जान को खतरा है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई की और सभी कपल्स को पुलिस सुरक्षा देने का फैसला लिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को उनके अधिकारों के बारे में पता है? इसे लेकर क्या कानून है? और ऐसे ही कई सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप की कोई खास परिभाषा नहीं है। इसे बस दो लोगों की सहमति से साथ रहने का फैसला माना जाता है। इस तरह साथ रहने से लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और शादी के बारे में सही फैसला ले सकते हैं। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है शादी किए बिना साथ रहना। लेकिन भारत में लंबे समय तक शादी से पहले साथ रहना समाज और संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। हिंदू धर्म में एक पत्नी व्रत को सबसे पवित्र विवाह ही माना गया है। हालांकि समय के साथ लोगों की सोच बदल गई और अब धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप को भी सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगी। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कुछ देशों की तरह कानूनी शादी नहीं माना जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी किए बिना साथ रहना कोई अपराध नहीं है और ना ही ये इल्लीगल है। यानी कि कोई भी कपल अब बिना किसी झिझक के और बिना शादी किए साथ रह सकता है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई अलग विशेष कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर कुछ कानूनी सुरक्षा मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत वैध माना है। कोई खास कानून नहीं होने के बावजूद सहमति से रहने वाले जोड़ों को घरेलू हिंसा कानून और अन्य धाराओं के तहत सुरक्षा, भरण पोषण और विरासत के अधिकार मिलते हैं, खासकर मेट्रो शहरों में जहां ये रिश्ते आम हैं और कोर्ट इन्हें शादी जैसी स्थिति मानती है। अब जानते हैं कि लिव इन में रहने में क्या कानूनी अधिकार मिलते हैं। पहला, घरेलू हिंसा से सुरक्षा। घरेलू हिंसा कानून यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत लिव इन पार्टनर, खासकर महिलाएं, सुरक्षा और आश्रय का अधिकार रखती है। दूसरा, मेंटेनेंस। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत अगर रिश्ता शादी जैसा माना जाता है तो पार्टनर भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। तीसरा, विरासत। अगर रिश्ता लंबे समय तक चला हो और शादी जैसा हो तो पार्टनर को विरासत में अधिकार मिल सकते हैं। चौथा, बच्चों के अधिकार। लिव इन पार्टनर के बच्चों को भी सामान्य बच्चों के समान कानूनी अधिकार और संपत्ति में हिस्सेदारी मिलती है। पांचवा, पुलिस हस्तक्षेप से आजादी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार कोई भी माता पिता भी लिव इन में रहने वाले जोड़ों की जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। अब ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत लिव इन रिश्ते को शादी जैसा अधिकार मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कुछ शर्तें तय की हैं जब लिव इन को शादी जैसा माना जाता है, जिसमें पहला, लंबे समय तक साथ रहना। कपल को महीनों या वर्षों जैसी एक महत्वपूर्ण अवधि तक साथ रहना चाहिए, इसलिए कुछ सप्ताह या एक रात का संबंध लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाता। दूसरा, सार्वजनिक जगहों पर मेलजोल। कपल को दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से मेलजोल करना चाहिए। तीसरा, एज। लिव इन रिलेशनशिप में प्रवेश करते समय कपल की आयु विवाह की कानूनी रूप से मान्य आयु यानी कि 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वित्तीय व्यवस्था। दंपत्ति के बीच पति पत्नी जैसी वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि संसाधनों को आपस में बांटना या एक दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जैसे कि जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट नेम से संपत्ति, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आदि। चौथा, घरेलू व्यवस्था। दंपत्ति के बीच घरेलू व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि घर का कामकाज संभालना और घरेलू काम करना, सफाई करना, खाना बनाना और घर की देखभाल करना।
5वां, बच्चे होना। बच्चों का होना इस बात का प्रबल संकेत है कि रिश्ते की प्रकृति विवाह के समान है और इसमें शामिल लोगों का रिश्ते के प्रति एक लॉन्ग टर्म नजरिया है। अब कानूनों के साथ लिव इन रिलेशनशिप के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिसमें इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी होती है, यानी कि आपका पार्टनर आपको कभी भी छोड़कर जा सकता है। भारत में भले ही ये लीगल हो गया है, लेकिन अभी भी भारत की कुछ जगह ऐसी हैं जहां ऐसे लोगों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि रिश्ता चलेगा या नहीं। इससे तनाव बढ़ सकता है। बिना शादी के साथ रहने पर एक समय के बाद ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं। इसके साथ ही कई बार तो ये क्राइम का भी रूप ले चुके हैं। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप कानूनी तो है, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, लेकिन ये शादी का पूर्ण विकल्प नहीं है। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।